है निम्नलिखित में दिनेश स्वामी समिति ने सिफारिश की थी। राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, लोकसभा के चुनाव में सूची पद्धति की, लोकसभा में चुनाव के सरकारी निधियन की, लोकसभा के चुनाव में सरकारी निधियन की। दिनेश गोस्वामी संयुक्त मोर्चा, दिनेश गोस्वामी संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान विधि मंत्री थे। इनकी अध्यक्षता में चुनाव सुधार के लिए एक समिति का गठन की गई थी। इस समिति द्वारा लोकसभा चुनाव में सरकारी निधियन की सिफारिश की गई थी। निम्न में से मध्य हिमालय का भाग नहीं है। पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी या मसूरी श्रेणी। पीर जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी मध्य हिमालय की श्रेणी ना होकर ट्रांस हिमालय की हिस्सा है, श्रेणी की हिस्सा है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज तंत्र शैल तंत्र है। धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र या विंध्य तंत्र। धारवाड़ तंत्र। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज तंत्र युक्त तंत्र धारवाड़ तंत्र है। इसमें लगभग सभी प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, जैसे सोना, लोहा, मैग्नीज, डोलोमाइट, चांदी, अभ्रक, क्रोमियम, तांबा, सीसा, टंगस्टन महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं रहती? पंजाब। पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं रहती। मध्ययुगीन इतिहास में पहला युद्ध कौन सा था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था? चंदेरी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध या घाघरा का युद्ध? घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 में बाबर ने अफगानों को पराजित किया था। मध्ययुगीन इतिहास में यह पहला युद्ध था जो जल व थल दोनों पर लड़ा गया था। जैव विविधता बहुतायत में मिलता है। विकासशील देशों में, विकसित देशों में, दोनों में समान या उपयुक्त में से किसी में नहीं। विकासशील देशों में, विकासशील देशों में विकसित देशों की अपेक्षा जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि अधिकतर जैव विविधता उष्णकटिबंधीय देश में पाए जाते हैं और ज़्यादातर विकासशील देश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित हैं। धोबिया लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? धोबिया, राई, सायरा या सभी? तीनों लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के मुख्य नृत्य हैं। धोबिया राग धोबी जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य, राई बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कृष्ण जयंती पर तथा सायरा बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल काटने के समय किया जाने वाला नृत्य है।